ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए हम श्लोका नंबर 2.52 तक पहुंच गए हैं। तो कल हमने 51 और 52 ये दोनों श्लोकों का अध्ययन किया श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का। और आज 52 क्षमा कीजिए 50 और 51 कल किया, और आज 52 से आगे बढ़ते हैं। तो आप सब अपनी भगवद गीता में ध्यान दीजिएगा और मैं यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदा जब, ते तुम्हारा, मोह मोह के, कलिलम घने जंगल को, बुद्धि ही
बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतितरिष्यति पार कर जाती है, तदा उस समय गंता असि तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्यस्य सुनने योग्य के प्रति श्रुतस्य सुने हुए का च भी। अनुवाद। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन, मोह क्या है? मेरा मोह मेरे अपने शरीर में है, मेरी पत्नी में, मेरे धन में, मेरे व्यवसाय में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, सब में, मेरा रिश्तेदारों में, मित्रों में, सब में मेरा मोह है, सबके प्रति मेरा मोह है। तो ये है मोह, अटैचमेंट। और ये मोह किसके द्वारा प्रकट होता है, क्यों प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है? तो मोह प्रकट होता है संसार, इस भौतिक संसार के बंधनों और संबंधों और शरीर के कारण। मुख्य कारण मोह का है शरीर, और शरीर भी कारण नहीं है, कारण है देह आत्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि ये उसका मुख्य कारण है मोह का। तो देह आत्म बुद्धि का अर्थ क्या है? मैं ये शरीर हूँ, उसे देह आत्म बुद्धि कहते हैं। मैं ये शरीर हूँ। अब सब देखिए अपने आप को, हम इतना, मैं अभी ये बोलते हुए भी बोल रहा हूँ, लेकिन क्या मैं उस देह आत्म बुद्धि से मुक्त हूँ? ये प्रश्न है, ये प्रश्न किया जा सकता है और शायद उत्तर मिल सकता है, नहीं। मैं ये बोलते हुए भी अपनी इस देह आत्म बुद्धि से शायद मुक्त नहीं हूँ। चलो, पूरी तरह से तो निश्चित रूप से मुक्त नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मुक्त गुरु कृपा से, आध्यात्मिक पुनरावर्तन, वारंवार एक बात सुनते हुए, पढ़ते हुए, और गुरु की कृपा से शायद मैं थोड़ा इससे मुक्त हुआ हो सकता हूँ। परंतु देह आत्मबुद्धि से संपूर्ण रूप से विरक्त व्यक्ति तो बहुत ही उच्च कक्षा का माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और हमारा सबका गोल, ध्येय वही है, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवत गीता की शुरुआत में ही प्रभुपाद जी समझाए कि आध्यात्मिक जीवन का मूल या उसकी शुरुआत या उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आध्यात्मिक जीवन का सबसे प्रमुख, पहला और महत्वपूर्ण अंग है देह आत्मबुद्धि से मुक्त होना। मैं ये शरीर हूँ, इस बात को, उस बात से मुक्त हो जाना, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। तो वास्तव में हम सब इसी रोग से पीड़ित हैं, देह आत्मबुद्धि, मैं ये शरीर हूँ। और इसी के कारण हम विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलते हैं, विभिन्न प्रकार के। कुछ तो हम जानते हैं कि ये हमें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है,
और कुछ कष्टों को तो हम जानते तक नहीं हैं। ऐसे भी कष्ट देह आत्मबुद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ कष्टों को नहीं जानते, कुछ रोग, कुछ मानसिक पीड़ाएं, कुछ दुख, कुछ तकलीफें देह आत्मबुद्धि के कारण है। और देहात्म बुद्धि से क्या जनित है? मोह। मोह हमारे, क्योंकि मैं ये शरीर हूं इसलिए इस शरीर के संबंधी सारे मेरे हैं। और अभी अर्जुन का क्या रोग चल रहा है? अभी अर्जुन का बिल्कुल निश्चित रूप से यही रोग है। देह आत्मबुद्धि के कारण ये मेरे दादाजी, ये मेरे गुरुदेव, ये मेरे भाई, ये मेरे 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 मेरे। इसलिए भगवान उसे पहले देह आत्मबुद्धि से मुक्त करवाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। बहुत परिश्रम करके किसी तरह से उसे देह आत्मबुद्धि से मुक्त करवाना चाहते हैं भगवान। और इसीलिए आपने देखा कि दूसरे अध्याय के कितने सारे श्लोकों तक हमने केवल देखा कि आत्मा के ही विषय में भगवान ने बताया। अब कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। सघन वन आपके बांग्ला अनुवाद में किस प्रकार लिखा होगा शायद आप समझ भी गए होंगे, परंतु हिंदी को समझाते हुए सघन अर्थात सघन, घन, घन अर्थात घना, घना अर्थात गहरा, बहुत भारी मात्रा में एक इकट्ठा हुआ उसे गहन या घन या गहन कहते हैं। सघन अर्थात वही सघन वन, वन अर्थात जंगल। तो कौन सा जंगल है? ये गहरा जंगल है। कौन सा? मोह रूपी सघन वन। इतना गहरा मोह है, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा ये बहुत गहरा। तो जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति, अच्छा, तो क्या है सुना हुआ? सुना हुआ ज्ञान और सुनने योग्य ज्ञान। सुना हुआ ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? हमारे परिवार से, मित्रों से, जो भी इर्द गिर्द जितने लोग हैं सबसे हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं सब सुना हुआ ज्ञान। और सुनने योग्य ज्ञान कहाँ है? वेदों में। तो तुम्हारी बुद्धि इस सघन वन, मोह रूपी सघनों को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हिंदी में विशेष ये थोड़ा भारी शब्द है, अन्य मनस्क। मनस्क अर्थात मन, जिसमें मन हो। अन्य मनस्क अर्थात जिसमें मन न हो, या जिसमें हमारा ध्यान ना हो, या चित्त ना हो, या हमारा आकर्षण ना हो, जिसमें हमारी रुचि ना हो, इंटरेस्ट ना हो, उसे अन्य मनस्क कहते हैं। तो तुम अन्य मनस्क अर्थात इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। किस में इंटरेस्ट नहीं? सुने हुए और सुनने योग्य अर्थात वेदों के ज्ञानों में तुम अन्य मनस्क हो जाओ, तुमको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कब? जब तुम्हारी बुद्धि मोह को तोड़कर आगे निकल जाएगी। तुम्हारा मोह छूट जाएगा कि ये मेरा, सबसे पहले शुरुआत मेरा शरीर, फिर मेरा परिवार, मेरा मेरा, मेरा। उससे तुम जब मोह से मुक्त हो जाओगे तो तुम अन्य मनस्क अर्थात तुम्हें फिर ये सुनी हुई बातों में, ये वेदों के ज्ञान में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं। पहले ही कह दिया ना भगवान ने, वेदवाद रताम पार्थ, वेदवाद। तो ये और कहा यामिमाम पुष्पिताम वाच। तो ये सब जो पुष्पित वाक्य है वेदों के, उनसे मुक्त होने के लिए कह रहे हैं।
तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से अच्छी तरह समझाएंगे कि वास्तव में भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। भगवान के तो क्या 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 कह रहे हैं? हाँ, क्षमा करिएगा एक क्षण। भगवत भक्तों के जीवन में, भगवान के जो भक्त हैं उनके जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। कैसे उदाहरण? जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। अब मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता कर्मकांड में, परंतु कुछ अंश तक मैं भी जब कृष्ण भावना में जुड़ा उससे पूर्व वैदिक कर्मकांड या वैदिक मंत्रों में, विधियों में, यज्ञों में काफ़ी रुचि रखता था और कुछ हद तक उसकी ट्रेनिंग, कुछ हद तक छोटी मोटी ट्रेनिंग भी प्राप्त की थी। घर में माता की तरफ और पिताजी की तरफ, दोनों तरफ आर्य समाज का प्रभाव रहा, तो कुछ यज्ञ करना आदि वो सब का थोड़ा ज्ञान। फिर अन्य तो ये सब में कर्मकांड के कुछ कुछ हद तक विधि विधानों में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था। और अब ये कहने की आवश्यकता ही नहीं, कृष्ण भावना भावित होने के या भावित होने की प्रक्रिया में जुड़ने के बाद अब उनमें कोई विशेष रुचि नहीं है। रुचि तो कोई नहीं, परंतु हाँ, कभी अगर कोई आवश्यकता हो, जैसे कोई कोई गुजर गया और उनकी कुछ विधि करवानी है या तो फिर रुचि न होते हुए भी औपचारिकता के लिए कुछ कुछ चीज़ें अन्य परिजनों के उसमें करना पड़ता है। परंतु जैसे हमारी परम पूज्य सास मेरी जो है, उन्होंने जब देह त्याग किया तो हमने कोई कर्मकांडीय विधि को नहीं अपनाया। संपूर्ण शुद्ध वैष्णव परंपरा से जो विधि होती है उसी विधि को हमने किया पूरी तरह से। कोई कोई कर्मकांडीय विधि नहीं, कुछ नहीं। तो इंटरेस्ट नहीं है कर्मकांडीय विधि, परंतु कभी कभी औपचारिकता के लिए महाप्रभु ने भी गया में जा करके पितृतर्पण आदि सब किया, तो ऐसे, परंतु इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि उन भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्होंने भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति जिनकी हो गई हो। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है। तो जब कृष्ण तथा उनके साथ अपने संबंध को जीवात्मा समझ लेता है, भक्त अपने कृष्ण संबंध को समझ लेता है, कृष्ण के साथ उनका जो संबंध है उसे जब समझ लेता है तो वह क्षमा करिएगा, तो वो इससे संपूर्ण रूप से कर्मकांडीय विधियों से वो मुक्त हो जाता है। उसके इंटरेस्ट से, रुचि से वो मुक्ति प्राप्त करता है। और यहाँ जैसे कहा प्रभुपाद जी ने, और वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति,
सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस करता है तो उसे इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इसे थोड़ा समझना चाहिए कि सकाम कर्मों के अनुष्ठान अर्थात कि जैसे कोई विशेष यज्ञ करना, उस यज्ञ से मुझे ये जैसे कि उदाहरण जैसे नवग्रह यज्ञ या फिर नवचंडी यज्ञ या कोई ऐसा कोई विशेष यज्ञ, वर्षा के लिए कोई यज्ञ, कुछ भी जिससे कोई कामना या पुत्र कामेष्टि यज्ञ कि पुत्र प्राप्ति के लिए, तो ऐसे कोई पुण्य के लिए या कोई सकाम कर्मों के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठानों में उसका कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहता। किसका? उस भगवत भक्त का जिसका कृष्ण के साथ अपना संबंध उसके हृदय में स्पष्ट हो गया। वो समझ लेता है कि ये तो बहुत ही क्षणिक खेल है, सब कितनी स्पीड में समय निकलता है और मैं ये शरीर कब छोड़ दूंगा उसका भी कोई उसकी कोई गिनती नहीं। और इसीलिए वो उस शरीर के संबंध में कोई भी अनुष्ठानों में इंटरेस्ट नहीं रखता। और आगे बताते हैं, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। अनुभवी ब्राह्मण, आप में से मैं जानता नहीं कितने जीवों ने ब्राह्मण कुटुंब में जन्म लिया, परंतु हमने ऐसे कई इस्कॉन में ऐसे कई ब्राह्मणों को देखा। विशेष रूप से साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के ब्राह्मणों का ज्ञान देखें, हम कल्पना नहीं कर सकते इतने ज्ञानी होते हैं वे। स्वतः अपने परिवार में से ही उनको इतना ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान, कर्मकांडीय विधियों का ज्ञान, कि बड़े पहले ही एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन हम ऐसे कई ब्राह्मणों को जानते हैं जो इस्कॉन में जुड़े और फिर उनको ये सब ज्ञान होते हुए भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, अब सिर्फ हमारी तरह ही वे भक्ति योग को अपनाए हुए हैं। तो ये परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली, बाह्य रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से, और वो भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, कैसे भक्तों का भाव देखिए, यहां पर भक्तों का जो भाव है वो किस प्रकार वे अपना भाव प्रकट करते हैं, वो बहुत सुंदर ये श्लोक है। और माधवेंद्रपुरी कौन है? जो हमारे गोपाल जी, जिनको आप श्रीनाथ जी कहते हैं, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी, श्री जी भी कहते हैं, वो श्रीनाथ जी जिनके द्वारा प्रकट हुए, पुनः प्रकट हुए यहाँ गोवर्धन में, वे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी ने ये श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यं नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषेध्य यादवकुलोत्तमस्य कंस द्विषः स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये कि मन्ये न मे। अब इसका अर्थ सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो बात कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी, किससे बात कर रहे हैं? हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या वंदन या त्रिकाल तीन समय जो संध्या वंदन जिसे कहते हैं, संध्या का अर्थ है
जब सुबह से दोपहर हो तो उसे संध्या कहते हैं, फिर दोपहर से शाम हो तो उसे संध्या कहते हैं। इस प्रकार तो ये त्रिकाल संध्या ब्राह्मणों को करनी होती है। तो वो अपनी त्रिकाल प्रार्थनाओं को उद्देश्य के कह रहे हैं, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। अपनी त्रिकाल प्रार्थनाओं को बोलते तुम्हारी जय हो। हे स्नान, स्नान को कह रहे हैं। जो अब सोचिए, ये भाव है एक भक्त का, शुद्ध भक्त का भाव। हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, स्नान को प्रणाम, त्रिकाल को जय हो। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब देवों को और पितृगणों को कह रहे हैं, और ये त्रिकाल प्रार्थनाओं से और स्नान आदि सबसे, और फिर कहते हैं पितृगणों से सीधा कि आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अरे आप कहेंगे फिर क्या होगा पितरों का? हाँ, पितरों के लिए तर्पण करने के लिए असमर्थ हैं। फिर कहते हैं अब तो जहां भी बैठता हूं यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए प्राप्य है। तो उन्होंने इन सब को बाय बाय कर दिया। बाय 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 बाय, किसको बाय बाय कर दिया? पितृ तर्पण नहीं करें, देवों को कुछ अर्पण नहीं करेंगे, अपना जो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ एक ही काम करेंगे, बस कृष्ण का चिंतन करेंगे, कृष्ण का भजन करेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे, कृष्ण प्रचार करेंगे, कृष्ण सेवा करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। ये उन्होंने घोषणा कर दी, निश्चय कर लिया, और सबसे कह दिया कि अब मैं असमर्थ हूँ। फिर क्या होगा? तो उनको पाप लग सकता है या कुछ तकलीफ हो सकती है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किम करो नायम ऋणिम च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। ये श्लोक में कहा गया देव, ऋषि, भूत अर्थात सारे सारे जीव, आप्त मेरे अपने परिवार के जन, नृणाम राजा, पितृणाम सारे पितृ, न किम करो किंकर नौकर चाकर, न यम ऋणिम च राजन किसी का भी ऋण नहीं लगता। तो किसको? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप में भी, और जो परब्रह्म परमेश्वर भगवान है, गतो मुकुंदम, उस मुकुंद कृष्ण की शरण में जो जाता है, परिहर्त्य कर्तम, उसको कोई भी ऋण नहीं लगता। अर्थात वो ये देवों का, पितरों का, ये वो कुछ नहीं करेगा तो कोई परेशानी नहीं। जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण की हो उसे और किसी का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो समझते हैं फिर से। तो जब किसको किसके बारे में कहा? नवदीक्षितों को ये करना पड़ता है। क्या? ये वैदिक रस्में जो हैं, अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या आदि, पितृतर्पण, ये वो। तो एक बात समझना होगा कि यदि आप कहें मैं तो अब कृष्ण भक्त बन गया, हरे कृष्ण जप रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ,
भगवान को भोग लगा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, अब मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। तो अचानक अपने आप को कृष्ण भक्त मानकर ये सब अचानक छोड़ देने से भी उचित नहीं है। इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। यदि आप इनमें से कुछ भी छोड़ना चाहते हैं तो गुरु से परामर्श कर सकते हैं, करना चाहिए। गुरु को पूछिए कि क्या मैं उस अवस्था तक पहुंच चुका हूं या चुकी हूं कि जहां मैं ये सारे कार्य छोड़ दूं और मैं सिर्फ कृष्ण चिंतन करूं बैठकर। तो गुरु मार्गदर्शन करेंगे कि ये हमारे लिए उचित है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा नवदीक्षितों के लिए, जो नए नए दीक्षा ग्रहण किए हैं, उनके लिए ये सब करना आवश्यक है। परंतु जो पूर्णतया, पूर्णतया शब्द महत्वपूर्ण है, पूर्णतया पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो सकता है। तो पूछ लो अपने आप से, क्या मैं पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में, दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हूं, पूरी तरह से डूबा हूं हर समय हर पल? अगर नहीं तो फिर थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि उसे पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए उसे ये सब की चिंता नहीं करनी पड़ती। अवश्य हमारे लिए ये अंतिम गंतव्य है, अर्थात हम सबको उस स्टेज तक, उस अवस्था तक निश्चित रूप से पहुंचना है, ये निश्चित है। अभी शायद हम सब लोग पहुंचे ना भी हो। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। श्रम एव ही केवलम धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। चाहे कैसा भी धर्म करो, अनुष्ठान करो, परंतु यदि कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न हो रहा तो वो है श्रम, टाइम का व्यय, वेस्ट ऑफ टाइम, अपना समय नष्ट करता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, जो वेदों के उद्देश्य को नहीं समझता। वेद का उद्देश्य क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को समझना, और जो ये नहीं समझते उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांग जाते हैं। तो जो कृष्ण भावना, जो कृष्ण भक्त हैं, वे व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा और वेदों तथा उपनिषदों की सीमा को भी लांग जाते हैं। अर्थात जो कृष्ण शुद्ध भक्त है कृष्ण के, उनके लिए फिर कोई नियम नहीं रहता, न वेदों का, उपनिषदों का, न शब्द ब्रह्म अर्थात ओमकार आदि का कोई सीमा नहीं। उनके लिए केवल कृष्ण ही कृष्ण है। उस अवस्था तक पहुंचना चाहिए एक भक्त को। तो आइए श्लोका नंबर 53 करते हैं, 2.53।
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। शब्दार्थ। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्मफलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाओगे या जाएगा निश्चला एकनिष्ठ समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में समाधौ अर्थात समाधि में अचला अचला अर्थात स्थिर बुद्धि ही बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कितनी बार भगवान ने वेदों की बात की है, वेदों से विरक्त होने की बात की है, वेदों के वाक्यों से जो मोहित है उनके मोह को छोड़ने की बात कितनी बार कही। यहां फिर कहा उन्होंने वेदों के विषय में। क्या कहा? श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति अर्थात वैदिक ज्ञान, श्रुति का अर्थ है वेद। तो वैदिक ज्ञान के प्रति जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा, वही यामिमाम पुष्पिताम वाच, तो ये अलंकारमयी भाषा अर्थात उसमें बहुत सारे आकर्षण जिसमें हो उसे अलंकारमयी भाषा कहते हैं। तो अलंकारमयी भाषा से विचलित न होकर और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। अर्थात कि जब अर्जुन का मन ये वेदों की कुछ आकर्षक क्रियाओं, अनुष्ठानों, कर्मकांड आदि से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार अर्थात मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस बात के लिए जब वो आकर्षित हो जाएगा तब क्या होगा? तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान कहते हैं तब तुम्हारी चेतना दिव्य हो जाएगी, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें कृष्ण भावना भावित चेतना, जो यहाँ लिखा नहीं परंतु वही कह रहे हैं, अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिव्य कृष्ण भावनामृत चेतना जब प्राप्त हो जाएगी। कब? जब तुम ये सब अलंकारमयी भाषा वेद की उससे मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ोगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ ये होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। समाधि, सम आधि, ये शब्द सम आधि, शब्द का अर्थ है, समाधि का अर्थ है कि भगवान के साथ उनके चिंतन में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना, या तो उनकी भगवान में स्थिर हो जाना, अर्थात भगवान बन जाना नहीं। देखिए, कोई गलती से ऐसा कोई अर्थ मत निकालिए। समाधि के ऐसे अनर्थ बहुत लोग करते हैं।
ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे समाधि अर्थात भगवान में लीन हो जाना, भगवान में एकाकार हो जाना। भगवान हो जाना बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। भगवान की दिव्य सेवा में स्थिर होना या उनके चिंतन में स्थिर होना, कृष्ण भावना भावित होना, वही समाधि है। प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं समाधि का क्या अर्थ है। इस कथन का अर्थ ये होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। कृष्ण भावना भावित होना अर्थात समाधि में होना, अर्थात कृष्ण भक्त बनना तो समाधि में होना। उसका क्या अर्थ है, जितने भी कृष्ण भक्त हैं वास्तव में वो सब निश्चित रूप से बिल्कुल 100% 100% समाधि में है, उसमें कोई संशय नहीं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समाधि में कहा जाता है। परंतु परंतु जो सामान्य लोग हैं वो इस प्रकार नहीं समझ पाएंगे। उनको समझाने के लिए ही तो हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि समाधि अर्थात कृष्ण भावना, और आगे कहते हैं अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ये ब्रह्म परमात्मा भगवान सब प्राप्त हो गया उसे जो समाधि में है। और कौन समाधि में है, जो कृष्ण भक्त है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य, कृष्णेर नित्य दास। तो आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, ये जान लेना कि जीवात्मा, मैं या मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। उसका एकमात्र कर्तव्य क्या है, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। शंकराचार्य कहते हैं ना इसके महात्म्य में, एक ही कर्म क्या, कृष्ण की सेवा। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना, अर्थात जीवन के सारे कार्य कर्म कृष्ण की सेवा में करना, एक ही कर्म। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। तो जो भगवान का भक्त है उसे वेदों की वाणी से विचलित नहीं होना चाहिए और स्वर्ग जाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य या जीव किसके सानिध्य में रहता है, इस प्रश्न का उत्तर है कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। तो जब व्यक्ति, अच्छा प्रश्न आपकी नोट्स के लिए है ये सब विशेष प्रश्न, कृष्ण, हाँ, कृष्ण से प्राप्त आदेशों को किस अवस्था में समझा जा सकता है, कृष्ण से प्राप्त आदेश कहाँ है, कृष्ण से प्राप्त आदेश भगवत गीता में है जो अभी हम कर रहे हैं। भगवत गीता के कृष्ण के दिए हुए आदेशों को कौन कौन सी अवस्था में समझ सकता है, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश दिव्य अवस्था में
समझ सकता है। कौन सी दिव्य अवस्था में? कृष्ण की कृष्ण के सानिध्य में रहने की अवस्था। कृष्ण का सानिध्य कैसे प्राप्त हो सकता है भाई? सभी तो ढूंढ रहे हैं, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण का सानिध्य, सानिध्य अर्थात उनके साथ रहना, एसोसिएशन, संग, उनके संग में। कहाँ है संग कृष्ण का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। नाम और नामी में अंतर नहीं, इसलिए जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो उस क्षण श्री कृष्ण का हम उसी क्षण संग प्राप्त कर रहे हैं। तो हम जब 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 भगवान नाम संकीर्तन और जब करते हैं, हम भगवान का सानिध्य अर्थात संग प्राप्त कर रहे होते हैं। अच्छा, और उस दिव्य अवस्था में हम भगवान के दिए हुए आदेशों को समझ सकते हैं। ये कहते कहते मेरे मन में एक विचार आया। आज से लगभग 15, 16, 17 वर्ष पूर्व पहली बार जब भगवत गीता मैंने हाथ में ली और मैं पढ़ रहा था, और कितना समझ में आया, उतना समझ में आया कि जो खाओ भगवान को अर्पण करो। प्याज डाल करके मैगी भगवान को अर्पण करके खाता था, उतना समझ में आया। अर्थात बुद्धि में कितना गया, भगवत गीता कितनी आई। और आज आपके समक्ष इसी भगवत गीता को अक्षर अक्षर, शब्द शब्द, वाक्य वाक्य के द्वारा समझने का और समझाने का प्रयत्न हो रहा है। तो ये कैसे समझ पाया इतना भी? एक ही कारण है, भगवान के सानिध्य के कारण, इतने वर्षों में नाम जप के कारण या कीर्तन के कारण, और मुख्य रूप से गुरु की कृपा के कारण, असीम करुणा के कारण, प्रभुपाद की दया के कारण ये अवस्था आई है। तो तात्पर्य यह है कि भगवत गीता के आदेशों को समझने के लिए नाम जप सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम नाम जप और नाम संकीर्तन करते हैं तो हम भगवत गीता को भी समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण का संग ही प्राप्त नहीं होगा तो समझेंगे कैसे? कृष्ण का संग कैसे प्राप्त होगा? नाम जप के द्वारा। एकदम सरल, बिल्कुल स्पष्ट, सब समझ में आ गया? सब समझ में आ रहा है ना? हरि बोल। बहुत अच्छा। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान के प्रति की प्राप्ति निश्चित है। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप भगवान की भक्ति में नाम जप आदि करते करते निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। निश्चयात्मक ज्ञान अर्थात बिल्कुल स्पष्ट और सत्य ज्ञान, बिल्कुल सत्य ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान कि भगवान कैसे मिलेंगे, हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे, ये सब ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। कब? ये सब कार्यों से। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। क्या करना होगा? कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? भगवत गीता में पढ़कर। और उनके प्रतिनिधि गुरु कहाँ ढूंढेंगे? परंपरा में। और ऐसे शुद्ध गुरु को प्राप्त करके, उनकी आज्ञा का पालन करके हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं।
प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है प्रभुपाद जी। तो आगे अब दो जो श्लोक हैं बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। भगवान और अर्जुन का बीच में फिर संवाद, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उत्तर देना आरंभ करते हैं। तो श्लोक का नंबर 54, श्लोक का 54, 2.54। तो आइए सब उच्चारण करिए। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। शब्दार्थ: अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य, कृष्ण भावनामृत में स्थित स्थिर हुए व्यक्ति की। मुझे क्यों हंसी आई? प्रभुपाद जी की यही विशेषता है, स्थित प्रज्ञस्य। इसका अनुवाद किया कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की। सामान्य व्यक्ति जो संस्कृत का स्कॉलर हो या संस्कृत का जानकार हो, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि कोई इतना स्पष्ट अनुवाद में इतना परिवर्तन कैसे कर सकता है। कहाँ लिखा है कृष्ण भावनामृत? मैंने आपसे कहा था जब जब मौका मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा ये समझाने के लिए कि प्रभुपाद जी की अवस्था इतनी दिव्य है कि उन्होंने जो कुछ कहा है, लिखा है, अक्षर सह सत्य है, सनातन सत्य भगवान कृष्ण की वाणी है। और इसलिए उन्होंने जो सत्य है वही अनुवाद में लिखा है। स्थित प्रज्ञस्य, वो जो स्थिति है स्थित प्रज्ञ होने की, उस स्थिति का अर्थ है कृष्ण भावना भावित होना। जैसे बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग ज्ञान योग का अर्थ है भक्ति योग, कर्म योग का अर्थ है भक्ति योग। समझा कौन पाएगा? केवल प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत शुद्ध भक्त ही समझा पाएंगे। संस्कृत का ग्रामर का अनुवाद ये जानकार संस्कृत स्कॉलर नहीं समझा पाएगा। केवल शुद्ध भक्त ही समझा पाएगा कि इसका अर्थ क्या है, और वो भी कृष्ण भक्त ही समझा पाएगा, क्योंकि ये कृष्ण की वाणी है। तो अर्जुन ने क्या पूछा? स्थित प्रज्ञ का। अब हम अनुवाद में देखेंगे। तो पहले शब्दार्थ पूर्ण करते हैं। स्थित प्रज्ञस्य, कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की। का, क्या, भाषा, भाषा। समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित पुरुष का। केशव, हे कृष्ण। स्थित धीहि, कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति, स्थिर व्यक्ति। स्थित दीहि, दीहि बुद्धि, तो जिसकी स्थिर बुद्धि किसमें? तो प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति। किम, क्या, प्रभाषते, बोलता है, किम, कैसे, आसित, रहता है, व्रजेत, चलता है, किम, कैसे। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। प्रज्ञ अर्थात बुद्धि या प्रज्ञा अर्थात बुद्धि या चेतना। तो स्थित अर्थात स्थिर, तो स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसकी चेतना या बुद्धि स्थिर हो, किस में? अध्यात्म में लीन
चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, अर्जुन ने पूछा। वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी क्या भाषा है स्थित प्रज्ञ की, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता बैठता है, क्या करता है। अर्थात पूछना चाह रहे हैं अर्जुन कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को, अर्थात एक भक्त को कैसे पहचाना जाए। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई उसके कोई विशेष लक्षण होते हैं। जैसे हम किसी के बारे में स्मरण करते हैं तो उसके किसी विशेष लक्षण को स्मरण करते हैं और फिर पहचान में आते हैं। या कभी कभी हम दूर से किसी के कोई विशेष लक्षण देखते हैं तो पहचान जाते हैं, अच्छा ये वो व्यक्ति होगा। उसके चलने की स्टाइल, उसकी बात करते समय हाथ हिलाने की स्टाइल या सर हिलाने की स्टाइल से, या किसी न किसी विशेष लक्षण से हम पहचान करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक भक्त भी पहचान में आ सकता है, उसके लक्षण विशेष होते हैं। क्या? यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या किसी विद्वान अपने या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। सबके कोई विशेष लक्षण है। रोगी के रोग से वो पहचाना जाता है, और धनवान उसकी कुछ धन की विशेष स्टाइल होती है जिससे पहचान में आती है, ये धनवान है। बुद्धिमान अपने गुणों से जाना, इस तरह। तो एक कृष्ण भक्त, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिससे उसे पहचाना जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है आपकी नोट्स के लिए। किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उसकी वाणी। जैसे ही बोलता है उसकी पहचान हो जाती, बोलते ही समझ में आता है कि इनका लेवल क्या है, ये कितने पढ़े लिखे होंगे, ये क्या विचार रखते हैं, ये किस प्रकार के व्यक्ति या व्यक्तित्व कैसा है, उनके बोलने से पता चलता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं और कहते हैं, कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। आप जैसे एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ट्रेन में, और पूरी ट्रेन में आपके आपके कोच में, आपके हिस्से में 10-15 लोग बैठे हैं और आप सबको देख रहे हैं, ऐसे देखते जाते हैं, हाँ अरे वाह देखो। और किसी एक व्यक्ति विशेष को देखते हैं, आहा कितना अच्छा कपड़े पहने, क्या मस्त दिखता है, बहुत लगता है बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होगा। और
फिर अचानक उसका मुंह खुलता है भैया, हाँ भैया जी, जरा सुनो, बात सुनो। हाँ बस बोला, और आप समझ गए, हाँ 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 हाँ, कैसी भारी भूल हो गई। इसको कपड़ों से मैंने सोचा कि, और मुंह खोलते ही समझ में आया कि आहा इसका लेवल क्या है। सनातन प्रभु को हंसी आ रही है। मतलब बिल्कुल आप उसके वाक्य जैसे ही बोलते हैं मुंह से, तुरंत पहचान जाते हैं कि हाँ इसका लेवल क्या होगा। और विशेष रूप से मूर्ख, कोई व्यक्ति यदि मूर्ख हो तो उसकी बातों से एक दो तीन चार वाक्य बोलेगा, तब तक तो आप समझ जाएंगे अच्छा इसका लेवल क्या। इससे एक चुटकुला जोक याद आया। एक टीवी वाला किसी मंत्री जी का इंटरव्यू लेने गया। एक दो प्रश्न पूछे, मंत्री कुछ जवाब दे रहा था। तो ये जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा एक मिनट, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट, एक मिनट। फिर उसने माइक पकड़ा और जमीन पर लेट गया और फिर लेट कर ऐसे माइक पकड़ा, ऐसे लेट गया। बोला हाँ अब बोलिए, अब बोलिए। तो मंत्री ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा मैं आपके लेवल पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपके लेवल पर, नीचे एकदम ग्राउंड लेवल पर, अर्थात आप इतने गिरे हुए हैं कि जिसकी जिसकी कोई सीमा नहीं, तो मैं आपके लेवल पर आकर के समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि जब मुंह खोलते हैं तो उसके लेवल का पता चलता है, और फिर आप उस प्रकार उस व्यक्ति के साथ संबंध करते हैं या उससे बातचीत करते हैं, किससे क्या बात करनी वो समझ में आता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं, किंतु बोलते ही मूर्ख का पता तब चलता है जब वो बोलता है, लेकिन किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। एक भक्त का लक्षण है कि वो केवल कृष्ण के ही विषय में बोलता है, अन्य कुछ नहीं बोलता। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं और फिर कृष्ण भक्त में और क्या क्या लक्षण है वो आगे बताए हैं, परंतु मुंह खोलते ही कृष्ण के ही विषय में बोलता है, तो फिर आगे के लक्षणों की वास्तव में आवश्यकता भी नहीं। आप पहचान सकते हैं कि ये भगवान का भक्त है। अब भगवान अर्जुन को उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो ये एक और श्लोक लेते हैं, फिर विराम लेंगे। 2.55 दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति त्यागता है, प्रजहाति अर्थात त्यागता है, उसका त्याग करता है। यदा जब, कामान काम, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, कब? जब त्यागता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे पृथा पुत्र, मनः गतान मनोगतान, तो मनोरथ का आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में
एव निश्चय ही आत आत्मना आत्मना विशुद्ध मन से तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञ आध्यात्म में स्थित तदा उस समय जब उस समय तब उच्यते कहा जाता है। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर से देखते हैं अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। इंद्रिय तृप्ति तो समझ में आती है। हमारी सभी इंद्रियां जो हैं उनकी तृप्ति, आप एक एक इंद्रियों के विषय में सोचिए, एक एक का विषय है तृप्त होने के लिए। सबसे पहले स्वाद इंद्रियों, स्वाद इंद्रिय, जिह्वा, जीभ, उसको अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ स्वादिष्ट चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए। इंद्रिय तृप्ति। बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, बड़बड़ 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 करता है। इंद्रिय तृप्ति। आंखों को कुछ ना कुछ अच्छा देखने को चाहिए, पिक्चर देखा, नाटक देखा, अच्छे 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 सीन, अच्छा देश देखा, यहाँ गए घूमने, ये देखने गए थे हम, वहाँ घूमने गए, ये देखा। सनातन प्रभु को तो रोज आनंद, कश्मीर में रहते हैं, क्या देखते होंगे, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने तो सिर्फ सुना है कश्मीर, देखा नहीं, परंतु सनातन प्रभु को तो रोज अच्छा अच्छा देखने को मिलता होगा शायद। तो इंद्रिय तृप्ति, आंखों को अच्छा दिखना, कानों को अरे म्यूजिक लगाओ यार, अच्छा म्यूजिक लगाओ, अच्छा बढ़िया वाला, ये सुनो वो सुनो, कान को तृप्त करो, वाह, इंद्रिय तृप्ति। इसी प्रकार आपकी सारी इंद्रियों को तृप्ति चाहिए और आप देते रहो, सप्लाई करते रहो। इंद्रिय तृप्ति सप्लायर हमारा नाम। गोदास, गो अर्थात इंद्रिया, इंद्रियों के दास। सप्लाई करते रहो। क्या क्या चाहिए बेटा, इंद्रिय क्या चाहिए, हाँ ले लो ले लो। और ये कैसे उत्पन्न होता है इंद्रिय तृप्ति का भाव? मनोधर्म से, भगवान कहते हैं। मनोधर्म अर्थात मन के द्वारा उत्पन्न धर्म। मेरी इंद्रिय को ये चाहिए तो धर्म उत्पन्न करो, ऐसा धर्म बना दो जिससे मेरी इंद्रिय तृप्त हो जाए। क्या मुश्किल है? अरे बहुत आसान है। अपना बनाया हुआ धर्म, उससे अपनी इंद्रियों को तृप्त करते जाओ करते जाओ। तो ये मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग, हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा का त्याग। प्रभुपाद जी को पूछा भक्तों ने, इतना आसान कैसे इतनी आसानी से कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, इसीलिए मैंने श्री कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया है। इस्कॉन इसीलिए बना है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस्कॉन का निर्माण इसीलिए हुआ है ताकि आप अपनी इंद्रियों को तृप्त भी कर पाएं और आपको इंद्रिय तृप्ति का दोष भी न लगे। कैसे? सुंदर मधुर संकीर्तन सुनो और कान को तृप्त करो। बहुत सुंदर कृष्ण कथा बोलो और जिह्वा को बड़बड़ करने की इच्छा तृप्त करो। अत्यंत सुस्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद
का भोग करो और इंद्रियों को तृप्त करो, सुंदर कृष्ण दर्शन करो और भक्तों के दर्शन करो, तीर्थ ये श्री वृंदावन के दर्शन करो और इंद्रिय इस प्रकार अपनी सारी इंद्रियों को तृप्त करो और फिर भी कोई दोष नहीं लगेगा, तो सारी कामनाओं का परित्याग अपने आप हो जाएगा। और जब इस तरह भगवान आगे कहते हैं विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त हुआ माना जाता है। कब उसका मन शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, आत्मा में संतुष्ट हो जाएगा। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसे विस्तार से समझाते हैं। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। श्रीमद् भागवत में बताया है, तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, 5.18.12। बहुत अच्छा श्लोक है, आप कंठस्थ कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैर्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहिः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणैर्तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। हरि के अभक्त में कहाँ कौन सा गुण है? कोई गुण नहीं। मनोरथेन असति धावतो बहिः। मनोरथेन, तो मनोधर्म की जो बात भगवान ने कही, वही बात यहाँ पर इस श्लोक में समझाई है। अनुवाद पढ़ते हैं भागवत से। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। जो भगवान, संक्षेप में, जो भगवान का भक्त है, उसमें सभी देवी देवताओं के गुण, सभी दिव्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? धर्म, ज्ञान और त्याग या वैराग्य। इसके विपरीत हराव अभक्तस्य, तो इसके विपरीत क्या है? जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, भक्ति नहीं और भौतिक जीवन में डूबा है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते, कोई सद्गुण नहीं आते, कोई सद्गुण नहीं आते। किसमें? जो भक्त नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण कर रहा हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा, मनोधर्म, मनोरथेन असति धावतो बहिः, तो मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है, अर्थात माया की सेवा करता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? कुतो महत गुणा, उसमें कैसे सद्गुण आ सकते हैं, इस श्लोक में बताया है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त या भक्त हैं, उनमें सारे दैवीय गुण अपने आप आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, अकिंचन भक्ति में जो लगे हैं, उनमें सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः, सुराः देवताओं के सारे गुण उसमें अपने आप आ जाते। इसी श्लोक का यहाँ वर्णन प्रभुपाद जी करते हुए आगे कहते हैं,
फलतः यहाँ यह ठीक ही है, कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। इसलिए भगवान ने कहा मनोधर्म वाले विषय वासनाओं को सबको छोड़ दो। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। तो मैंने कहा ना कि किस तरह से कोई योगी हिमालय में जाके बैठ जाए या गुफा में जाके बैठ जाए, रूम में अपने आप को बंद कर ले, तो भी उसका मन दौड़ेगा। हाँ, वो सुंदर स्त्री, ये भोग, वो भोग, पिज़्ज़ा याद आएगा बैठे बैठे। कुछ भी हो सकता है, संभव कृत्रिम रूप से संभव नहीं। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः अपने आप बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के, मतलब बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट के, बिना झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा, महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने अपने को, स्वयं को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। अपने आप को भगवान का सदैव सेवक मानते हुए सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में, बिल्कुल सरलता वाले जीवन में अपने आप को वो सदैव वो प्रसन्न रहता है। आज हम दो दिन पूर्व आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक फ़ोटो शेयर किया था। उसमें प्रभु जी का नाम क्या? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर प्रभु। उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, प्रभुपाद जी के शिष्य। आप सब ने फ़ोटो देखा होगा, यहाँ वृंदावन धाम में। तो आज उनका स्तुतिकरण, ग्लोरिफिकेशन का दिन था। लगभग 12 बजे तक चला होगा। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक उनका स्तुतिकरण हुआ। उसमें एक भक्त बता रहे थे कि भुवनेश्वर प्रभु को उनके माता पिता का जब देहांत हो गया तो बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, और भक्तों ने उनको कहा कि ऐसा नियम है कि जो हमारे पास हो धन, उसका 50% हिस्सा भगवान को अर्पण करना चाहिए। भुवनेश्वर प्रभु ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो कोई मेरी अपनी आवश्यकता नहीं, शादी करने कोई विचार नहीं, तो मैं 50% क्यों दूँ, 100%, 100% क्यों नहीं। और उन्होंने कहा ही नहीं, करके दिखाया। अपना सारा का सारा धन उन्होंने भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। और फिर कहते हैं, उसके बाद कभी भी किसी भी भौतिक वस्तु ने उनको परेशान नहीं किया। कोई भौतिक इच्छा, कोई भौतिक वस्तु के प्रति किसी आकर्षण ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी। ये सिद्ध हुआ भुवनेश्वर प्रभु की के उदाहरण से कि ऐसे जो व्यक्ति है, विषय वासना फटक नहीं पाती उसके पास। जो इस तरह से विरक्त हो चुका है, उसके पास कोई विषय वासना फटक नहीं पाती। अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। और भुवनेश्वर प्रभु सदैव सहज, यहाँ 30 वर्ष तक उन्होंने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, राजभोग उन्होंने 30 वर्ष तक सेवा की राधा श्याम सुंदर जी।
और कभी बाहर जाने कहीं कुछ भी हो अगर, तो कभी मंदिर से कोई पैसा भी नहीं लेते थे। जो भी हो, सहज जीवन, सरल जीवन और प्रसन्न जीवन का जीवंत उदाहरण। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे अनेक जीव हैं इस्कॉन में जो सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो इसी बात के साथ हम, इसी बात की पुष्टि के साथ, अ, इसके प्रमाण के साथ हम यहाँ पर आज क्लास को विराम देते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, कोई सुधार सुझाव उत्कंठा कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप सब अभी अपने अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं जिससे मैं आपके अद्भुत दिव्य दर्शन कर पाऊँ। और कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? पूछो, डोंट वरी। हम्म। गुण कहा, अवगुण नहीं कहा। उनका प्रश्न ऐसा है कि यहाँ कहा कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणैः तत्र समासते सुराः। तो जो भगवान का भक्त है उसमें सारे देवी देवता के गुण आ जाते हैं। इनका प्रश्न ये है कि उनमें देवी देवताओं में भी तो द्वेष, ईर्ष्या और ऐसे ऐसे कुछ लोभ, काम, वासना, ऐसे कुछ दुर्गुण देखे जाते हैं। पर इसीलिए तो यहाँ पर सर्वैर गुणैर तत्र समासते कहा, अवगुण नहीं कहा। अर्थात कि देवी देवताओं के जितने गुण हैं, क्षमा करें, वो सारे गुण एक भक्त में पाए जाते हैं, दुर्गुण नहीं पाए जाते। सो द आंसर इज, देवी देवताओं में दुर्गुण दुर्गुण है, होंगे, हो सकते हैं, परंतु भक्त में तो केवल उनके सद्गुण ही आते हैं, दुर्गुण नहीं आते। ठीक है। सर्वे गुणेर का अर्थ, गुण शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप में सद्गुण ही है। ठीक है। गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। किसी और का कोई प्रश्न? हाँ, समदर्शी प्रभु। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चाचा प्रभु को कुछ कहना है बस। हाँ, हरे कृष्णा। आप रिपीट कीजिए समदर्शी प्रभु, जो चाचा प्रभु बोल रहे हैं वो आप रिपीट कीजिए। तबीयत कैम से पूछ रहे हाँ, थे। वो बात बाद में करेंगे, अभी क्लास चल रहा है, प्रश्न प्रश्न उत्तरी चल रही है। तो क्लास के रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो अभी चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा किसी का कोई प्रश्न है आज के इस विषय के उपलक्ष्य में? विपिन विहारी प्रभु। हरे कृष्णा। वो जी इस तरह जो भक्त के गुण होते हैं, तो ये जो संसारिक जीवन में जो हम लोग रहते हैं, तो उस गुण को कोई पहचान ही नहीं पता। जो मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रदर्शित करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही बिल्कुल वो कर देते हैं कि ये निठन्ने है, ऐसे निठन्ने लोग हैं, मतलब के ये हमें बेवकूफ बना रहे, ऐसा वेश धारण करके, कि ये करके, कि इस तरह कई लोग, उन लोगों की विचारधारा ऐसी होती है। तो किस तरह हम उसको समझा पाए, मतलब जो हमारे में प्रदेश होते हैं, कई लोग ऐसे ही बता देते हैं कि नहीं, सही में आप में है कुछ, जैसे आपने बताया अभी कि भक्त के गुण किस तरह होते हैं। और कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जैसे कि उनमें ये समझ ही नहीं होती कि ये इस तरह उनका अलग अलग ही अर्थ निकालते हैं कुछ। तो आपका प्रश्न मैं समझ गया। कल मैं राधेश्याम प्रभु जी पूना वाले जो हैं उनका एक लेक्चर सुन रहा था, और उसमें बता रहे थे कि वो ट्रेन में जा रहे थे, एक व्यक्ति सामने आया, उसने
कहा कि कृष्ण ने कर्ण को धोखे से क्यों मारा, प्रश्न पूछा। तो प्रभु जी ने उत्तर देने के लिए ऐसे अपना आरंभ किया। उसने पूछा नहीं नहीं मुझे उत्तर नहीं चाहिए। फिर एक और प्रश्न पूछा, फिर और एक प्रश्न पूछा, और 4-5 प्रश्न पूछा। और जब प्रभु जी बोलने लगे, नहीं बिल्कुल मुझे सुनना ही नहीं है, आप सब जो बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे, मुझे पता है, ये सब बात बिल्कुल बेकार है बोल के प्रभु जी ने कहा कि तुमको अगर सुनना ही नहीं है तो मुझे तुम्हारी बात सुनने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ अपने रास्ते में अपने रास्ते। प्रभु जी ने कह दिया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि यदि कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो भगवान के द्वेषी हो, भक्तों के द्वेषी हो, जो वो वास्तव में अपने आप से ही द्वेष कर रहा है, ऐसे भगवद द्वेषी, भगवान के भक्त के द्वेषियों के साथ कोई अधिक चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं। वो दो चार बात इधर उधर कह दे, जब समझ में आ जाए कि ये द्वेषी है तो उसका संग उसी समय छोड़ देना चाहिए, उसे कह देना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने कहा, भाई क्षमा करना, आपके विचार कुछ अलग हैं, हमारे विचार कुछ अलग हैं, दोनों के विचार मिल नहीं रहे, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, हरे कृष्णा कह के समाप्त करो। उनसे कोई ज़्यादा चर्चा मत करो, नहीं तो हमसे अपराध हो सकता है और उनसे हम अधिक अपराध करवा रहे हैं ऐसा हो जाएगा। वो कुछ और ज़्यादा बोलेंगे तो उनसे भगवान का और भक्तों का अपराध होता जाएगा और वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उनका कल्याण उसी में है कि आप उनको बोलने ही मत दो, बात को ही ख़त्म कर दो। ठीक है प्रभु? और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो प्रश्न और ना हो तो आइए यहाँ पर विराम लेते हैं, प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आइए अब सम्मिलित रूप से नाम जप करेंगे।